लेकिन इस बीच इस खबर को समझिए सर, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूक्रेन को अब अमेरिकी हथियारों की नई खेप मिलने वाली है। ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यूक्रेन को 500 पैट्रियट मिसाइल अमेरिका दे रहा है और यूक्रेन को नासैम्स इंटरसेप्टर की डिलीवरी को लेकर भी खबर आ रही है। बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिकी हथियार। ये नए हथियार यूक्रेन इस वक्त पहुंच रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने। साथ ही ये भी जानिए कि आखिर किस तरीके से इस वक्त यूक्रेन को ये मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है। जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने सीधे मॉस्को पर तो वार कर दिया है, लेकिन अब खबर ये सामने आ गई है कि बहुत जल्द यूक्रेन को अब अमेरिका के नए हथियार भी मिलने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन को ये जो वेपन सप्लाई तेज हो रही है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। यूक्रेन को वेपन सप्लाई की जल्द में बाइडेन प्रशासन नजर आ रहा है और यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार जिस तरीके से अमेरिका से मिल रहे हैं, ट्रंप के पदभार संभालते ही वेपन सप्लाई पर रोक की आशंका भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको लेकर भी बड़े दावे कर रही है, क्योंकि अब यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई खेप को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसको हर तरीके से समझना जरूरी है। ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन को वेपन सप्लाई और तेज हो चुकी है और यूक्रेन को वेपन सप्लाई की जल्द में जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन है, क्या वो भी अभी सवालों के घेरे में है? क्योंकि यूक्रेन को 500 पैट्रियट मिसाइल और नासैम्स इंटरसेप्टर की जल्द डिलीवरी को लेकर जो खबर आ रही है, यूक्रेन के लिए पहले से मंजूर $7 बिलियन का फंड अभी खर्च नहीं हुआ है और बाइडेन प्रशासन को ट्रंप के पदभार संभालते ही वेपन सप्लाई पर रोक की आशंका भी है। अब रूस यूक्रेन के बीच बातचीत पर जिस तरीके से ट्रंप जोर दे रहे हैं, दीपक वोरा सर, इसी लिहाज से ये बात समझा दीजिए। ये फैसला आज के समय में जिस लिहाज से लिया जा रहा है या सीधे तौर पर डिलीवर किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? किस लिहाज से इस बात को देखा जाए कि जनवरी से पहले आप ये कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपको डर है कि ट्रंप पीस प्लान की ओर आपको ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं, उससे पहले क्यों ना किसी तरीके से डोमिनेट करते हुए एक वन अपमैनशिप साबित कर दी जाए? वंदे मातरम मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी जनरल साहब जो कह रहे थे उससे बेहतर मैं नहीं कह पाऊंगा जो उन्होंने समझाया है क्या चाहते हैं ये लोग। सही है कि रूस के जो ब्लॉक्ड एसेट्स हैं, अब ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं मुझको वो सारा का सारा पैसा दे दीजिए। अभी 3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन का समिट हुआ था बुडापेस्ट में और मैंने एक इंटरव्यू देखी है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है फीको, रॉबर्ट फीको, मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा उसमें कि जब ज़ेलेंस्की साहब आए तो उनका चेहरा खोया खोया था, बौखलाए हुए थे, बड़े घबराए हुए थे कि ट्रंप कैसे जीत गया है। और दूसरी एक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, ये स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर एक टेलीविजन इंटरव्यू में, कहा आपने कभी किसी को देखा है जो जंग खत्म नहीं करना चाहता? मैंने देखा है और उसका नाम वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की है। तो ये अब सच्चाई ये है मैम कि अमेरिका में ये जो हार गए हैं बुड्ढन साहब और वो मैडम कमला हैरिस, वो क्योंकि अमेरिकन लोग, एक तो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, ये है वो है, बट यूक्रेन के जंग से तंग आ चुके हैं, अनएंडिंग वॉर। और अब बाइडेन साहब ने तो वादा किया था अपने पोते को या जो भी उसका बेटा है ये बेगिंस्की कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ, तो अब तो उसकी कच्ची हो जाएगी ना। तो मेरा मानना है ये लास्ट हुरा, जैसे लॉ नहीं होती मैम, बुझने से पहले एकदम से चमकती है, ये करने की कोशिश। इनका क्या ख्याल है? 500 पेटेंट के साथ रूस हार जाएगा? मैम फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, यूरोपियन यूनियन इज अ पीस प्रोजेक्ट। यूरोपियन यूनियन जंग के लिए नहीं बना था, वो कहां से फंस गए इसके अंदर। बाइडेन ने तो उनका बेवकूफ बना के उनको वॉर में धकेल दिया है और अब वो भी चाहते हैं खुद कि बाहर निकले क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। सो आई बिलीव ये आखिरी दाव पेच खेल रहा है ये बाइडेन और ये भी इसके अगेंस्ट जाएगा। अगर मॉस्को बहुत नाराज हो गया तो पुतिन बहुत मारेगा, ना सिर्फ ज़ेलेंस्की को, और मेरा ख्याल है कि शायद अमेरिकन इंटरेस्ट को भी अटैक करेगा। अंडरस्टूड सर।